हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वर्ब के बारे में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। पहला वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में, और तीसरा वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बारे में। आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में चौथा वीडियो है और हम आज देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं देखते हैं। पहला, वर्ब क्या होती है। दूसरा, एक्शन वर्ब एंड बी वर्ब। तीसरा, सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचाने, इसकी मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको। और चौथा, जो हमने सीखा है उसके बारे में एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं वर्ब की डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की अवस्था का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन को अगर आपने समझ लिया तो आपको वर्ब कुछ हद तक समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सार होता है किसी भी डेफिनेशन में उनके शब्दों में छुपा होता है। तो आइए इनके शब्दों में हम देखते हैं क्या सार छुपा हुआ है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, देखो क्या है, करने, इंपॉर्टेंट शब्द मिला में, करने, कार्य के करने। दूसरा, होने की अवस्था। अब यह होने की अवस्था क्या है और कार्य के करने का मतलब क्या है, इंग्लिश की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर दोनों को मैं अभी बताता हूं आपको। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वो शब्द होता है दैट एक्सप्रेस, जो दिखाता है किसको, द एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब कोई कार्य क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, उसकी जानकारी देता है हमें, एक्शन की जानकारी देता है हमें वर्ब। या फिर और लगाए, और का मतलब होगा क्या, या फिर हमें देगा क्या, स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर हमें वो अवस्था की जानकारी देगा। तो डेफिनेशन को हमने पढ़ा और डेफिनेशन से हमने एक बात समझी कि एक सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार की वर्ब हो सकती है। या तो वहां पर एक्शन हो रहा होगा या फिर वहां पर एक्शन नहीं हो रहा होगा। एक्शन हो रहा होगा तो एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग की जानकारी मिलेगी हमें, और एक्शन नहीं हो रहा होगा वहां पर, तो वहां पर हमें स्टेट ऑफ बीइंग की जानकारी मिलेगी। देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस डेफिनेशन को। अब देखो, वर्ब किसके बारे में जानकारी देगा हमें, वर्ब देता है हमें एक्शन के बारे में, या फिर अगर इस सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है तो फिर हमें जानकारी देगा वो स्टेट के बारे में, यानी कि अवस्था के बारे में। तो अभी तक आपने ये पढ़ा होगा या ये सुना होगा कि वर्ब हमें केवल कार्य करने के बारे में बताता है। नहीं, वर्ब हमें 2 प्रकार की जानकारी देता है। पहला, किसी कार्य के बारे में, दूसरा किसी अवस्था के बारे में। अब देखते हैं इसके टाइप के बारे में कि टाइप कैसे डेराइव हुए। यहां पर देखो, वर्ब की डेफिनेशन में एक शब्द आया था क्या, एक्शन, यानी कि वर्ब हमें एक्शन के बारे में जानकारी देता है। और दूसरा शब्द आया था क्या, वर्ब हमें स्टेट की जानकारी देता है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, एक्शन जो शब्द आया है उसी की वजह से वर्ब का एक टाइप बना एक्शन वर्ब। स्टेट जो शब्द आया है इसी की वजह से दूसरा टाइप बना वर्ब का, स्टेट से बना स्टेटिव वर्ब। इसमें मैंने बी वर्ब भी लिखा हुआ है साथ में। अब ये बी वर्ब भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, इसका रीजन मैं आपको आगे दूंगा, या आगे आने वाली वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इतना देख लीजिए कि स्टेटिव वर्ब को बी वर्ब भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा अभी। तो हमने ये देखा है अभी कि वर्ब हमें 2 प्रकार की जानकारी देता है, या तो एक्शन के बारे में जानकारी देगा या हमें वो स्टेट के बारे में जानकारी देगा। ऐसी वर्ब जो एक्शन के बारे में जानकारी देती है उन्हें एक्शन वर्ब बोलेंगे, और ऐसी वर्ब जो स्टेट के बारे में जानकारी देती है उन्हें स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जिन शब्दों के पीछे ना आ जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना। देखो, सबके पीछे क्या आ रहा है, ना आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम पहचान सकते हैं कि ये एक वर्ब होने वाली है, वर्ब होने वाली है।
इसी तरीके से स्टेटिव वर्ब को देखते हैं, तो इसमें पता चलता है कि इनमें के पीछे भी क्या आता है, ना आता है। जैसे कि बी का मतलब होता है क्या, होना। अब बी का मतलब, ये देखिए बी के अंदर अगर हम झांक कर देखें, बी को अगर हम जूम आउट करें तो पता चलेगा हमें कि बी का मतलब इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। अगर ये पास्ट टेंस बनाए बी का तो बनेगा वोज वर, और फ्यूचर टेंस बनाओगे तो बनेगा विल बी, सेल बी। तो बी वर्ब में सभी चीज आ जाती है। सभी चीज का मतलब इज, एम, आर, वोज वर, विल बी, सेल बी। सीम का मतलब होता है लगना, इसमें भी ना आ रहा है। अपियर का मतलब होता है प्रतीत होना, इसमें भी ना आ रहा है। नो का मतलब होता है जानना, इसमें भी ना आ रहा है। और फील का मतलब होता है कि महसूस करना, इसमें भी ना आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि जिन शब्दों के पीछे ना आ जाता है वो वर्ब होगी, लेकिन कौन सी वर्ब होगी ये हमें पता नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्शन वर्ब है या वो स्टेटिव वर्ब है? तो इसका पता लगाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर दो प्रकार की वर्ब हो सकती है, या तो एक्शन वर्ब होगी या स्टेटिव वर्ब होगी। ये हमने अभी देखा है। अब एक सेंटेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब होगी तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक्शन वर्ब होगी तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो अवस्था बताने वाली होगी या वो कार्य को बताने वाली होगी। अवस्था बताने वाली वर्ब को क्या बोलेंगे, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं। यहां पर अवस्था बताने वाली वर्ब को तीन नाम है। तीन नाम है, तीन नाम से पुकारेंगे। पहला स्टेटिव वर्ब हो सकता है, वो बी वर्ब हो सकता है, या फिर वो लिंकिंग वर्ब हो सकता है। सीधा समझिए कि स्टेटिव वर्ब हो या बी वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, तीनों एक ही नाम है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्यों नाम इनके अलग अलग रखे गए हैं, इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको केवल इतना ही समझना है कि स्टेटिव वर्ब, बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब ये तीनों एक ही होती है, और तीनों का मतलब होता है कि अवस्था बताना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट पर आते हैं, कार्य पर। तो कार्य करने वाले जो शब्द होंगे उनको बोलेंगे एक्शन वर्ब। सेंटेंस में अगर अवस्था बतानी हो तो उस वर्ब को बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से अगर कार्य को बताना है तो उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। अब मेन मोटिव है हमारा इस सीरीज में कि हाउ टू फाइंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो मैं बताता हूं आपको। तो ये रहा वो जवाब जिसकी आपको तलाश थी, कि वर्ब अगर अवस्था बताने वाली है और उसको अगर आपको सेंटेंस में ढूंढना है तो हम प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज से। कार्य बताने वाली जो शब्द होंगे, कार्य बताने वाली जो वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज हैपनिंग से। अब आप पूछ सकते हो कि टेंस प्रेजेंट टेंस भी होता है, पास्ट टेंस भी होता है, फ्यूचर टेंस भी होता है। तो हम वर्ब अगर पास्ट टेंस की तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट टेंस की तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फ्यूचर टेंस की तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। नो मैटर, कोई सा भी टेंस हो, आपको हमेशा प्रश्न पूछना है व्हाट इज से। बस आपको जो जवाब मिलेगा वो होगा हमेशा स्टेटिव वर्ब होगा। व्हाट इज हैपनिंग से आप प्रश्न पूछोगे, कोई सा भी टेंस हो, व्हाट इज हैपनिंग से अगर आप प्रश्न पूछोगे और अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है, जवाब मिल रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली एक्शन वर्ब होगा। यहां तक क्लियर है? दोबारा समराइज कर देता हूं मैं। अगर सेंटेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज से प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर एक्शन वर्ब फाइंड आउट करना है आपको तो व्हाट इज हैपनिंग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। इसका उल्टा भी बताता हूं मैं आपको। उल्टा का मतलब यह हुआ कि सेंटेंस के अंदर अगर व्हाट इज से जवाब मिल रहा है तो वहां पर स्टेटिव वर्ब होने वाली है, और अगर व्हाट इज हैपनिंग से जवाब मिलेगा तो एक्शन वर्ब होने वाली है।
और एक बात याद रखिए, वहाँ पर जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने वर्ब की तो उसमें लिखा था क्या, या शब्द आया था। या का मतलब ये हुआ सेंटेंस के अंदर या तो एक्शन वर्ब होगी या फिर स्टेटिव वर्ब होगी। अगर एक्शन वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब नहीं होगी, अगर स्टेटिव वर्ब है तो एक्शन वर्ब नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक ही वर्ब होती है एक सेंटेंस में, या तो एक्शन वर्ब होती है या स्टेटिव वर्ब होती है, दोनों वर्ब कभी भी नहीं आएगी, इतना याद रखिए आप। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। एक डायग्राम मैंने और बनाया है आपके लिए, इससे और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपके पास वर्ब आए तो आपको केवल दो ही प्रश्न पूछने होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब फाइंड आउट करना है तो आप केवल दो ही प्रश्न पूछोगे, व्हाट इज और व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज से प्रश्न पूछोगे, अगर आपको आंसर मिलता है, जवाब मिलता है, रिप्लाई मिलता है आपको, तो वहाँ पर होने वाली है स्टेटिव वर्ब। व्हाट इज हैपनिंग से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, और अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है तो वहाँ पर होने वाली है वो एक्शन वर्ब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा और ले चलता हूँ आपको मैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि वर्ब फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में तो हमारे पास केवल दो ही प्रश्न हैं। पहला व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा व्हाट इज। अगर व्हाट इज हैपनिंग से अगर हमें रिप्लाई मिल रहा है तो वहां पर होने वाली है एक्शन वर्ब। अगर व्हाट इज से रिप्लाई मिल रहा है तो वहां पर होने वाली है स्टेटिव वर्ब। इतना याद रखिए। दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर एक्शन वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब नहीं होगी, और अगर स्टेटिव वर्ब है तो एक्शन वर्ब नहीं होगी। कहने का मतलब है दो में से कोई एक ही वर्ब वहां पर प्रेजेंट होती है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, ही इज ईटिंग डिनर। वह डिनर ले रहा है या खा रहा है। तो बताओ इसके अंदर दो प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज हैपनिंग से, दूसरा प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज से। तो व्हाट इज हैपनिंग इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे खाने का काम हो रहा है, ईटिंग का काम हो रहा है। तो हम ईटिंग या इज ईटिंग दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। आगे बता दूंगा क्या अंतर है दोनों में। तो इसमें हमने वर्क एक्शन ढूंढने की कोशिश करी तो एक्शन हमें मिला है क्या, ईटिंग। तो ईटिंग क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। जब हमें एक्शन वर्ब मिल गई तो व्हाट इज से रिप्लाई नहीं मिल रहा हमें, तो स्टेटिव वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए पास्ट टेंस में आया है यहाँ पर वर प्लेइंग। नो मैटर सेंटेंस में पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, हमें प्रश्न पूछना होता है हमेशा व्हाट इज हैपनिंग से और व्हाट इज से। ठीक है, तो पूछते हैं इसमें प्रश्न। हमने प्रश्न पूछा व्हाट इज हैपनिंग, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे प्लेइंग का काम हो रहा है, मतलब खेलने का काम हो रहा है, एक फिजिकल एक्टिविटी है उसका काम हो रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्लेइंग एक वर्ब है, या फिर इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखोगे तो वर्ब प्लेइंग वर्ब हो जाएगा। और काम हो रहा है इसलिए एक्शन वर्ब है। जब हमें एक्शन वर्ब मिल गया तो स्टेटिव वर्ब उस सेंटेंस में नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है हमसे, सी सीम्स टायर्ड टुडे। वह आज कैसी लग रही है, कैसी प्रतीत हो रही है, थकी हुई लग रही है। तो इस सेंटेंस में देखिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इस प्रकार के सेंटेंस में ही एरर आती है ज़्यादातर। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, चलो पूछते हैं एक एक करके। व्हाट इज हैपनिंग, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई जवाब मिल रहा है क्या हमें? नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसमें केवल उसकी अवस्था बताई जा रही है कि आज वो कैसी है, आज वो थकी हुई लग रही है, थकी हुई प्रतीत हो रही है। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसमें केवल उसकी एक अवस्था बताई जा रही है, उसकी एक हालत बताई जा रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग इस सेंटेंस में कुछ भी काम नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो स्टेटिव वर्ब होगी। तो व्हाट इज से प्रश्न पूछा, बताओ इसमें क्या हो रहा है, क्या है, तो हमें जवाब मिल रहा है क्या, सीम्स, मतलब प्रतीत हो रही है वो, तो स्टेटिव वर्ब हमें मिल जाती है।
अगर इसमें यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मैंने कुछ एग्जाम्पल और भी ले रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं उस चौथा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ही इज नाइस। हिंदी में अर्थ होगा इसका ही इज नाइस, वह अच्छा है। तो हमारे पास दो प्रश्न पूछने के लिए, वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए पूछते हैं पहला प्रश्न, व्हाट इज हैपनिंग से। तो बताओ इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा। इसमें अगेन उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो अच्छा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, यानी कि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो इसके अंदर स्टेटिव वर्ब होगी, बी वर्ब होगी। तो व्हाट इज क्या हो रहा है इसमें, अवस्था बताई जा रही है इज से। देखो ये इज क्या है, इसमें वर्ब है, इसलिए हमें वर्ब मिल गई। और वो वर्ब कौन सी होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल रन टुमारो। यू विल रन टुमारो। अगेन दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन पूछते हैं हम व्हाट इज हैपनिंग से। हमने प्रश्न पूछा व्हाट इज हैपनिंग, तो क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, आप बोलोगे विल रन, दौड़ने का काम हो रहा है। तो दौड़ना एक एक्शन है, तो एक्शन वर्ब मिल गया। आप इसको चाहो तो रन लिख सकते हो, चाहो तो विल रन भी लिख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी लिख सकते हो। तो इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो इसके मतलब इसमें स्टेट नहीं बताई जाएगी, ये क्रॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं, द सूप टेस्ट डिलीशियस। सूप टेस्ट में कैसा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या, बताओ। यहाँ पर अगेन कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल सूप की विशेषता बताई जा रही है कि सूप कैसा है, डिलीशियस है। तो प्रश्न पूछेंगे हम व्हाट इज हैपनिंग से, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब हमें एक्शन वर्ब नहीं मिली तो स्टेटिव वर्ब होगी। स्टेटिव वर्ब क्या होगी, ऐसे इस वाली, देखो इसमें वर्ब दे रखी है टेस्ट, तो टेस्ट होने वाली है हमारी स्टेटिव वर्ब। चलिए कुछ एक्सरसाइज और भी आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सातवां, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं। तो पूछते हैं पहला प्रश्न, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हो रहा है काम लिखने का, तो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब मिल गई हमें, क्या मिल गई, राइटिंग। या फिर अभी मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, वो भी लिख सकते हो आप। तो ये भी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है पूरी। जब हमें एक्शन वर्ब मिल गया तो स्टेटिव वर्ब से हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, यू विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या, बिल्कुल पता लगाते हैं। ही यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब अगेन इसमें क्या बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है कि आप कैसे होंगे, हैप्पी होंगे। तो कोई काम हो रहा है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसलिए इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज से जवाब मिलेगा। व्हाट इज से जवाब मिलेगा तो स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब क्या है, बी। इसलिए मैंने बोला था वहां पर स्टेटिव वर्ब को बी वर्ब बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बी भी आ रहा है, विल बी। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब यह है कि मैं ये प्रश्न में आपसे पूछने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है कि वर्ब दो प्रकार की होती है, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब के लिए हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज से, और एक्शन वर्ब के लिए हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज हैपनिंग से। अब आपको बताना है कि ही वॉज टायर्ड सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब होगी इसमें, या इसमें स्टेटिव वर्ब होगी। ये आपको पता लगाना है और बताना है, कमेंट करना है नीचे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब की डेफिनेशन से हमने दो वर्ड निकाले, पहला एक्शन, दूसरा स्टेट। एक्शन बताने वाले शब्दों को ही एक्शन वर्ब बोलते हैं, स्टेट बताने वाले शब्दों को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं।
अब वर्ब को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी सेंटेंस में, इसके लिए मैंने 2 तरीके बताए हैं। पहला प्रश्न पूछना होता है हमें व्हाट इज से, दूसरा प्रश्न पूछना होता है हमें व्हाट इज हैपनिंग से। अगर व्हाट इज से जवाब मिलता है तो स्टेटिव वर्ब होती है, और व्हाट इज हैपनिंग से जवाब मिलता है तो एक्शन वर्ब होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वर्ब, एक्शन वर्ब, बी वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इसका डिफरेंस, इसका कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सीखने के लिए, आसान भाषा में सीखने के लिए, धीरे धीरे सीखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।